इस मामले में पक्षकार अपनी अपनी दुकानें एक दूसरे को बेचने का करार किया गया था। उक्त करार का भागतः पालन किया गया था और उसके निबंधनों के अनुसार दोनों पक्षकारों ने अपने कब्जे में की संपत्ति का खाली कब्जा दूसरे को सौंप दिया था, किंतु इस बात इस बाबत रजिस्ट्रीकृत विलेख निष्पादित नहीं की गई थी। बाद में वादी ने अन्य बातों के साथ साथ अपीलार्थी प्रतिवादी की दुकान के कब्जे के लिए डिक्री पारित किए जाने तथा परिवादी को उक्त दुकान का विक्रय करने, अन्य संक्रमण करने, कब्जे में हस्तक्षेप किए जाने आदि से अवरुद्ध करने के लिए वाद फाइल किया। वाद की डिक्री कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त डिक्री के आधार पर पक्षकारों द्वारा कार्रवाई की गई। वादी को प्रतिवादी की दुकान का कब्जा वापस मिल गया। उसके विरुद्ध की गई अपील में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिपुष्ट डिक्री को कायम रखते हुए इस बात की अन्वेषा की कि प्रतिवादी द्वारा वादी को वादी की दुकान का प्रतिवादी को हक तथा कब्जा अंतरित करने की बाबत करार में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय करना था, किंतु प्रतिवादी द्वारा उस राशि का संदाय नहीं किया गया। अतः उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करके प्रतिकर की उचित रकम का संदाय करने का निर्देश दे दिया। उच्च न्यायालय ने अंतःकालीन लाभ के दावे के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पृथक रूप से वाद फाइल करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का तदनुसार निपटारा करते हुए सामान्यतया वाद का विचारण पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर किया जाता है। वादी ने वाद में किसी नुकसानी के संदाय की मांग नहीं की थी और अंतःकालीन लाभ के रूप में या अन्यथा नुकसानी के प्रति संदाय के लिए भी कोई प्रार्थना नहीं की थी। यदि वादी द्वारा डिक्री के लिए कोई मांग की जाती तो उसके लिए दावा की गई रकम पर अपेक्षित न्यायालय फीस का संदाय करना अपेक्षित था। ऐसी परिस्थिति में संहिता के आदेश 20